दोस्तों, आपके मोबाइल फोन पर सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज आया और आपके क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक अकाउंट के सारे पैसे खाली। आप कहेंगे कि ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ मैसेज आने भर से ही हमारे बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से पैसे खाली हो जाएंगे। लेकिन जी हाँ, हो रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं और इस तरह के फ्रॉड के केसेस बहुत सारे आए हैं और 37 लाख रुपए तक का फ्रॉड ऐसी तरह से हो चुका है। यानी फ्रॉड करने वाले लोग इसी तरह से 37 लाख रुपए तक का फ्रॉड कर चुके हैं। दरअसल ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे ही। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि इस तरह का कोई फ्रॉड का शिकार हम ना बने, हमारे साथ ऐसा कभी कुछ ना हो सके। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज के डेट में जो फाइनेंशियल लेन देन के लिए ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और कहिए तो ओटीपी भर से ही आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं या आपके क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे खाली हो सकते हैं। और एक से एक तरीके निकाले जा चुके हैं ओटीपी रिसीव करने के लिए, कस्टमर से ओटीपी हासिल करने के लिए। और आज जो मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं, ये ऐसा तरीका है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा और फ्रॉड करने वाले बंदे के पास आपके फोन से ओटीपी भी पहुंच जाएगा, आपके कार्ड से या फिर बैंक अकाउंट से सारे पैसे भी खाली हो जाएंगे। और हो सकता है कि आपको पता चले बहुत बाद में, या मैसेज आए तब पता चले, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से पैसे खाली हो चुके होंगे। जी हाँ, ये जो तरीका है, ये तरीका अपनाया जा रहा है मालवेयर के थ्रू। अब आप कहेंगे कि भाई ये मालवेयर कौन सी बला है, तो मैं आपको बताता चलूं कि मालवेयर एक तरह का वायरस है। ये ऐसा वायरस है जो आपके पूरे के पूरे फोन का कंट्रोल, कहिए तो पूरे के पूरे फोन को हैक करके किसी और के पास एक्सेस दे देता है। यानी कि आप अपने फोन का इस्तेमाल करते जरूर है, लेकिन आपके फोन को हैक करने वाला बंदा भी आपके फोन के सारे डेटा को रिसीव कर रहा है। यानी कि अगर आपने कोई कॉल किया है, कॉल का पूरा डिटेल उसके पास जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर किसी भी तरह का नंबर सेव है, पूरा डिटेल उसके पास जाएगा। पूरा फोटोग्राफ जो आपके फोन में सेव है वो भी उसके पास जाएगा। यहां तक कि आपके मोबाइल नंबर पर जो भी एसएमएस आएगा, ओटीपी आएगा, वो सारा का सारा कुछ उस हैकर के पास जाएगा जिसने आपके फोन तक मालवेयर वायरस पहुंचाया है। तो ये तो आपने जाना कि दरअसल मालवेयर होता क्या है। अब जानते हैं कि मालवेयर को आपके फोन तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो देखिए, पहुंचाने के दो बड़े आसान तरीके हैं और इन दोनों तरीकों के बारे में हमारे और आप जैसे आम आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं होता। तरीका नंबर 1 के बारे में बात करते हैं और वो है एंड्रॉयड ऐप का एपीके फाइल, जो कि हम गूगल के प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करने के बजाय वेबसाइट पर जाकर के डायरेक्टली वहां से एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं और अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल करते हैं। अब वो जो एपीके फाइल आपके फोन में इंस्टॉल्ड होता है, हो सकता है कि उस एपीके फाइल में कोई मालवेयर वायरस हो, और अगर आप फोन में इंस्टॉल कर चुके हैं तो फिर वो वायरस भी आपके फोन में घुस चुका है। यानी कि एपीके फाइल के थ्रू आपके फोन तक वायरस को पहुंचा दिया गया और इसकी जानकारी आपको होगी भी नहीं, इसके बारे में आपको पता तक नहीं चलेगा। दूसरा जो तरीका अपनाया जाता है वो ये कि आपके फोन में एक मैसेज आता है या फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है जिसमें लिंक होता है। आपको उसमें कुछ ऑफर या क्रेडिट कार्ड का लालच या फिर किसी भी तरह का लालच देकर के आपको उस लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा मैसेज में। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका फोन हैक हो चुका होगा, क्योंकि लिंक पर क्लिक करते ही जो वायरस होगा मालवेयर का, वो आपके फोन में जा चुका होगा, आपके फोन में उतर चुका होगा। उसके बाद आपके फोन का पूरा एक्सेस उस हैकर के पास होगा जिसने मालवेयर वायरस को आपके फोन तक पहुंचाने का काम किया। तो ये दो बड़े ही आसान तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो आपके फोन तक मालवेयर वायरस पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं कि मालवेयर आपके फोन में अगर पहुंच जाए तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, अगर नुकसान की बात करें ना, तो नुकसान इतना बड़ा हो सकता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहां तक कि हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए, आप अपने जान से भी हाथ धो बैठे। वो इसलिए क्योंकि मोबाइल फोन में आज के डेट में कई लोगों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है, बहुत ही प्राइवेट डेटा भी होता है, प्राइवेट फोटोग्राफ्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर पब्लिक डोमेन में चला जाए तो मौत तक की बात आ जाती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि फोन में किसी भी तरह का कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट डेटा है, और अगर वो किसी के हाथ लग रहा है तो वो चाहे तो करोड़ों में भी ब्लैकमेलिंग कर सकता है। जैसा डेटा वैसा दाम, यानी कि जैसा बकरा उसी तरह से उसको हलाल किया जाएगा।
जितना बड़ा बंदा है उतना उससे पैसे की वसूली भी की जा सकती है। दूसरा बड़ा नुकसान वो ये कि वो फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, आपके क्रेडिट कार्ड या बैंक के सारे पैसे खाली किए जा सकते हैं, वो भी ओटीपी को रिसीव करके, क्योंकि ओटीपी बेस्ड आजकल सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो ओटीपी अगर किसी के बंदे के हाथ लग जाए तो वो आसानी से आपके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड से पैसे खाली कर सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई सिर्फ ओटीपी से कैसे, क्रेडिट कार्ड का डिटेल चाहिए, बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए। तो देखिए, फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनका दिन भर का काम ही यही है। तो हो सकता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का या फिर बैंक अकाउंट का डिटेल भी आपके फोन में ही मिल जाए। तो भाई क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट का डिटेल भी मिला और ओटीपी भी मिला, तो उसके हाथ तो सारी चीजें लग गई। अब वो अकाउंट को बड़े आसानी से साफ कर सकता है, आपको पता तक नहीं चलेगा, और अगर मैसेज आएगा पता चलेगा तब तक वो पैसे ट्रांसफर करके कहीं और उसको ट्रांसफर कर चुका होगा, जिसका अता पता लगाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मालवेयर वायरस मार्केट में अवेलेबल हैं जो डेवलप कर करके अपने जरूरत के हिसाब से लोगों के डिवाइसेस में पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मालवेयर को फोन तक पहुंचा करके बहुत बड़ा मिसयूज किया जा सकता है, बहुत बड़ा नुकसान अगर चाहे तो किया जा सकता है, और हो भी रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मालवेयर वायरस को फोन में पहुंचा करके 37 लाख रुपए तक की फ्रॉड की जा चुकी है, स्कैम किया जा चुका है। ठीक है, तो ये कोई हवाई बातें नहीं, दरअसल ये सारे खबर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप चाहें तो गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने आसानी से अगर ये सारा कुछ हो जा रहा है तो फिर हम कैसे बचें, हम अपने डिवाइस को कैसे सेफ रखें, सिक्योर रखें, ताकि इस तरह का प्रॉब्लम या इसके शिकार हम कभी भी ना हो। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 कि किसी भी तरह का एंड्रॉयड ऐप अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो आप किसी भी लिंक को यूज करके एपीके फाइल डाउनलोड ना करें, बल्कि करना ही है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, गूगल का प्ले स्टोर जो कि सिक्योर्ड होता है, वहां से उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहां पे जब भी कोई ऐप अपलोड होता है तो उसे बड़ा ही अच्छे से चेकिंग किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यूजर के साथ ना हो। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि उसमें मालवेयर हो, और वो वायरस अगर आपके फोन में पहुंच जाए तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा फोन कंप्रोमाइज्ड हो जाए। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि किसी भी तरह से आपके पास कोई मैसेज आए, चाहे लुभावना हो, लालची भरा हो, किसी भी तरह का बड़ा ऑफर का लालच दिया जा रहा हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो या फिर आपके मैसेज के थ्रू आया, लिंक पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लिंक पर क्लिक करते ही हो सकता है कि वायरस आपके फोन में आ जाए और उसके बाद आपका पूरा का पूरा फोन कंप्रोमाइज हो जाए। पॉइंट नंबर 3 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आपको अपने फोन में लाइसेंस्ड वर्जन एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखना है, ताकि अगर कभी भी किसी भी तरह से बाय मिस्टेक कोई मालवेयर आपके फोन में पहुंच भी जाए तो कम से कम वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस ऐप स्कैन करके आपको इसकी जानकारी दे दे कि इस तरह की प्रॉब्लम आपके फोन में है, ताकि आप सतर्क हो जाएं और उन सारी चीजों को बड़े आसानी से क्लीन कर दें और आपका नुकसान होने से बच जाए। इसके अलावा चौथा और आखिरी पॉइंट ये कि आप किसी भी तरह के अननोन या अनसिक्योर्ड वेबसाइट को विजिट ना करें। अगर ज्यादा जरूरी हो तो आप उसे थोड़ा सोच समझ लें, क्योंकि हो सकता है कि वो अनसिक्योर्ड वेबसाइट आपके लिए बड़ा ही नुकसानदायक साबित हो और उस वेबसाइट के थ्रू भी आपके फोन में किसी भी तरह का मालवेयर वायरस पहुंच जाए और आपका बड़ा नुकसान कर जाए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप मालवेयर वायरस से बचना चाहते हैं, अपने डिवाइसेस को वायरस से बचाना चाहते हैं तो, क्योंकि आज के डेट में मालवेयर वायरस का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते को बड़े आसानी से खाली किए जा रहे हैं, पैसों को बड़े आसानी से लूटे जा रहे हैं, स्कैम किए जा रहे हैं, और इसका पता लगाना भी बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि वीपीएन ये लोग यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इसको यूज करके कभी यूएस का, कभी यूके का, कभी जापान का, कभी फ्रांस का लोकेशन दिखा देते हैं। तो भाई पकड़ना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसीलिए बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरते, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम का शिकार ना हो सके। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।